नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आइए इसके लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैंने क्या करा, एक बीकर में पानी लिया जिसका ना लेवल यहां तक है, ठीक है, यहां तक मेरा पानी है। अब मैंने क्या करा भैया, मैंने उसमें डाल दी चीनी, ठीक है, मैंने उसमें डाल दी चीनी। अब जब चीनी पानी में जाएगी तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। अब चीनी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब चीनी ने पानी से कहा, यार तुमने मुझे अपने घर पे इनवाइट तो कर लिया, बैठने की जगह तो दो, मैं कहां जाके बैठूं। तो बेटा जब हमने चीनी को पानी में डाला तो सबसे पहले जो चीनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब ये बैठेंगे कहां जाके, कहां जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो पानी ने कहा, भैया टेंशन नहीं लेनी, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। ये देखो, ये पानी के पार्टिकल्स हैं और ये चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो पानी के पार्टिकल्स ने कहा, आओ भैया हमारे साथ बैठो। तो ये थे पानी के पार्टिकल्स, और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए और हमारा जो लेवल है पानी का वो नहीं बढ़ा। अगर पानी का लेवल बढ़ जाता, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, तो भैया पानी जो है, पानी के पार्टिकल्स भी अपनी ईगो में बैठे हैं, चीनी के पार्टिकल्स भी अपनी ईगो में बैठे हैं, ये इनके बीच में नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्पेसेस ही नहीं है। पर चीनी को जगह तो लेनी है, तो चीनी क्या करेगी, अपना कहीं कोने में जाके बैठ जाएगी। पानी के पार्टिकल्स अपना अलग, चीनी के पार्टिकल्स अपना अलग, और वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तब होता अगर स्पेसेस ना होती, बट हमारा लेवल नहीं बढ़ा। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जब हमने चीनी को पानी में घोला, चीनी के पार्टिकल्स, चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, वो पार्टिकल्स जो है पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे उसमें जाके मिल गए, घुल गए, और इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये भी हमारे को समझ आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। यही लिखा है यहाँ पे, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट्स क्रिस्टल्स सेपरेट इनटू फाइन पार्टिकल्स। उसके जो क्रिस्टल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। दीज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर लेवल जो है पानी का नहीं बढ़ता। आइए तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ना ये अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती में से धुआं निकला, धुआं भी क्या है भैया, धुआं भी मैटर है। ठीक है, धुएं में भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हमने देखा है ना कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। ये क्यों फैलती है, क्योंकि इस धुएं में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और पूरे घर में फैल गए हैं। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट मूविंग, मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो खुशबू सिर्फ यहीं तक रहती, खुशबू सिर्फ यहीं तक होती। बट क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, तो धुआं निकला, धुएं के पार्टिकल्स मूव करे, पूरे घर में फैल गए और हमें जो है खुशबू आने लगती है। When we light or burn an incense stick, यानी कि अगरबत्ती, in one corner of the room, its fragrance spreads in the whole room quickly. क्यों? क्योंकि particles of matter are continuously moving. नेक्स्ट देखते हैं, यही लिखा है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स और पैराग्राफ्स लिखकर लेकर आई हूं ताकि आपको समझ आए कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस। उन गैसेस का भी क्या है, वो भी मैटर ही है हमारी, उनमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, और वो जो है हमारे को पूरे कमरे में फैल के खुशबू देते हैं। इससे पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैं आप लोगों के लिए भैया तीन चीजें लेकर आई हूं। ये क्या है, ये है चौक, ये है मेरे पास आइस, और ये है भैया आयरन की कील या फिर आयरन का नेल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने हथौड़ा लिया और बड़ी तेज इस पे मारा। तेज मारने की जरूरत ही नहीं थी, हल्का सा भी मारती ना तो ये चौक क्या होता, ढिश हो जाता, ऐसे फैल जाता, टूट जाता। ठीक है, अब जब मैंने आइस पे हथौड़ा मारा तो मुझे थोड़ी सी फोर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। सोचो, इमेजिन करो। और अगर मैंने आयरन की कील, आयरन के नेल पे हथौड़ा मारा, भैया ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट ये टूटेगा नहीं भैया, आयरन नेल टूटेगा नहीं। तो देख रहे हो, इससे हमें ये पता लगा ये तीनों चीजें मैटर है, ये तीनों चीजें पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट
अट्रैक्ट ईच अदर। माना कि अट्रैक्शन का लेवल अलग अलग है, ये झटपट टूट गया, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, ये तो कुछ मतलब टूट ही नहीं रहा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, टूट ही नहीं रहा। माना अट्रैक्शन का लेवल अलग अलग है, बट ये तो क्लियर हो गया ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो यहां पे यही लिखा हुआ है, इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड एन आयरन एलो, उसको भैया तोड़ रहे हैं, हथौड़े से मार रहे हैं, तो क्या होगा, वी विल फाइंड दैट इट इज वेरी इजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब ऑफ आइस, वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए अट्रैक्शन का एक और एग्जांपल देखो। अब भैया हवा है कमरे में, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर रही हूं, मैं अपना हाथ ऐसे हवा के बीच में से निकाल सकती हूं। नहाते हुए हम सब ने बाल्टियों में क्या बनाया, ऐसे ऐसे पानी को घुमा के वो टॉर्नेडो और साइक्लोन भी बनाया। बट अगर मैं अपना हाथ तेजी से बोर्ड पे मारूं तो क्या होगा भैया, मैजिक नहीं चल रहा कि मेरा हाथ आर पार हो जाएगा। अगर मैं अपना हाथ तेजी से ऐसे बोर्ड पे मारूंगी तो मेरा हाथ में लग जाएगी, बट मेरा हाथ जो है वो आर पार नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है, वो वीक होती है। पानी के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, बट फिर भी कंपैरेटिवली वीकर है। और सॉलिड्स में जो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो एकदम तगड़ी है, जिसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। बट मैं सिंपली ये बताना चाह रही हूं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। एक पार्टिकल उस कोने में, एक पार्टिकल उस कोने में, तो मैं आराम से ऐसे बीच में क्या कर सकती हूँ, हाथ चला सकती हूँ। बट सॉलिड में अगर मैंने ईंट पे अपना हाथ मारा तो भैया दर्द हो जाएगी मेरे को। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का एक और एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए यहां भी ये लिखा है, वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर वेरी वेरी इजिली बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माने ना के बराबर। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू वाटर इन अ बकेट easily because the force of attraction between the particles of water is also small, but we cannot move our hand through a plank of wood। अगर मेरे पास लकड़ी का फट्टा है भैया, मैं ही नीचे गिर जाऊंगी, बट मैं अपना हाथ उससे आर पार नहीं कर सकती। मतलब वो कर सकते ना, वो जो ऐसे ऐसे हैया हैया वाले होते हैं, कराटे शराटे टाइप जो करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उनकी टेक्निक ही अलग होती है, बट हमें तो लग जाएगी भैया। ठीक है, क्लियर हो गया। पार्टिकल्स जो हमने मैटर पार्टिकल से बना है और हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं और हमें समझ आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डिफ्यूजन। अब देखिए, अभी अभी हमने जस्ट देखा कि जब मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, क्या मैंने जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला तो पानी जो है खुद से पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, जब मैंने अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू खुद से पूरे घर में फैल गई है। तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना खुद से, तो जरा डिफ्यूजन की तरफ अपना ध्यान घुमा लेना। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, उनके जब पार्टिकल्स एक दूसरे से खुद से मिक्स हो जाते हैं, ये एक टाइप का मैटर है, दूसरे टाइप का मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं खुद से, तो उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन माने खुद से। ठीक है, ऑन देयर ओन माने खुद से। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताना, हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब उनमें मोशन है। चौथा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से ये बताइए कि इन चारों प्रॉपर्टीज में से, ये पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए
कौन सी प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, पार्टिकल्स की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एकदम सटीक एकदम फिट बैठती है? बताओ जल्दी भैया। ठीक है, मैं ही बता रही थी, मुझे पता आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बट मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगी। तो देखिए, इन चारों प्रॉपर्टीज में से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए जो प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कैसे मैम? आइए मैं बताती हूं। लेट अस सपोज भैया आपको ना विंडो के बाहर खड़े होकर एक फॉर्म सबमिट कराना है। अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बच्चों की, ये एक टाइप का मैटर है, दूसरे टाइप का मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं खुद से, तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन माने खुद से, ठीक है, ऑन देयर ओन माने खुद से, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताना, हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब उनमें मोशन है। चौथा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से ये बताइए कि इन चारों प्रॉपर्टीज में से, ये पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, पार्टिकल्स की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एकदम सटीक एकदम फिट बैठती है? बताओ जल्दी भैया। ठीक है, मैं ही बता रही थी, मुझे पता आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बट मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगी। तो देखिए, इन चारों प्रॉपर्टीज में से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए जो प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कैसे मैम? आइए मैं बताती हूं। लेट अस सपोज भैया आपको ना विंडो के बाहर खड़े होकर एक फॉर्म सबमिट कराना है। अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बच्चों की, तो वो सारे बच्चे क्या हैं? वो सारे बच्चे हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अब आपके दोस्त ने भैया आपके लिए जगह बचा दी कि यार मेरा दोस्त आएगा, मैं उसके लिए जगह बचा के रखूंगा, उसको लाइन के बीच में घुसा लूंगा। स्मॉल पार्टिकल्स भी हो गए, स्पेसेस भी हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप आए, आप ना लाइन में खड़े होने की बजाय कहीं और ही जाके बैठ गए, तो आपके दोस्त आपको कंधे पे उठा के थोड़ा ना लाइन में लेकर आएंगे। जब तक आप खुद मूव करके, क्या कहा मैंने? जब तक आप खुद मूव करके लाइन में नहीं लगते तब तक आपका फॉर्म कैसे सबमिट होगा? समझ रहे हो? देखो अब इसको केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स और मेरे पास पानी है। मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे पास हैं, पानी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे पास हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी हैं। बट जब तक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स खुद से मूव होके पानी के पार्टिकल्स के बीच में नहीं जाएंगे, उनसे मिक्स नहीं होंगे, तब तक भैया कलर कैसे पर्पल होगा? तो समझ रहे हो, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए बच्चा, यहां यही लिखा है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब गैसेस के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, सॉलिड्स के भी मूव कर रहे हैं। सो डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। क्लियर है? समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात है। चलो, The rate of diffusion increases on increasing the temperature। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आइए बताते हैं। देखो, आपने कभी देखा है कि मम्मी जब कभी खाना बनाती है, ठीक है, तो तवा है, तवे को अभी अभी मम्मी ने ऐसे गैस पे चढ़ाया है, ये तो चम्मच ज्यादा लग रहा है वैसे रुको, तवा सा कुछ बना देते हैं ना, ऐसा सा कुछ तवा है, मम्मी ने इसको गैस पे चढ़ाया है और इसमें थोड़ा सा बीच में घी डाल दिया। जब तक तवा ठंडा होता है तब तक घी भी अपना ऐसे ही पड़ा रहता है ना, कोई उसका कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे ही तवा गर्म होने लगता है, वैसे ही ये जो घी भी है वो भी इसे तर 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 करने लगता है, उछलने लगता है, उसका मोशन बढ़ जाता है ना।
एक और एग्जांपल देखो भाई, आप किसी जगह पे गए हो, बहुत गर्मी का मौसम है, आप कहीं जगह पे गए हो, बाहर आपको चप्पल उतार के अंदर नंगे पैर जाना है। तो क्या होता है, बहुत गर्मी का मौसम है, फर्श तप रहा है, तो आप ऐसे हाय हाय जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मेरे पैर चल रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोशन बढ़ रहा है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स देके समझा दिया। अब भैया मोशन क्या है, मोशन ही तो डिफ्यूजन है। पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से ही तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा है, तो मैं क्या ये कह सकती हूं कि टेम्परेचर बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ेगा? फिर से रिपीट कर रही हूं, टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है, और मोशन ही क्या है, डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इसको एक और एग्जांपल से समझो भाई, कभी ट्यूशन से घर जा रहे हैं, यार 8 बज गए, बहुत थक गए आज तो। अगर घर पे बन रहा है, यार सोचो, है ना, दाल मखनी, शाही पनीर बन रहा है, नान बन रहा है ना, एकदम उसकी खुशबू ना बाहर तक ही आ जाती है। ओह मन कर गया मैं तो खाने का। उसकी खुशबू बाहर तक ही आ जाती है, और खुश हो जाते हो, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि यार आज तो घर पे अच्छा खाना बना है। बट किसी दिन भाई मम्मी घर पे है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, अपना ब्रेड जैम बना रहे हो, ठंडा ठंडा, यार ब्रेड जैम ही खा लेते हैं। अब क्या होता है, आपने ठंडी ब्रेड ली, उस पर ठंडा जैम लगाया, जब आप ब्रेड जैम को अपने मुंह के पास लेकर आते हो ना, तब खुशबू आती है कि अच्छा स्ट्रॉबेरी वाला जैम है, या जो भी व्हाटएवर। तो गरम खाने की खुशबू बाहर तक आ गई। गरम खाने की खुशबू बाहर तक क्यों आई, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, डिफ्यूजन जल्दी जल्दी हुई, आपको खुशबू बाहर तक आ गई। बट ठंडे खाने के केस में टेम्परेचर क्या था, कम था, डिफ्यूजन क्या हुई, कम हुई। तो जब तक आप बहुत पास नहीं लेकर आ गए उसको, तब तक आपको खुशबू नहीं आई। ठीक है, तो देखो यहां यही लिखा है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जब किचन में खाना बन रहा है वो गर्म है, गर्म है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है, मतलब डिफ्यूजन ज्यादा है, मतलब आपको दूर तक खुशबू आ जाएगी। बट ठंडे खाने में टेम्परेचर कम है, पार्टिकल्स का मोशन कम है, डिफ्यूजन कम है, आपको खुशबू बहुत पास आने पे आएगी। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। ये वही अगरबत्ती का भी एग्जांपल हो गया। अगर आपने यहाँ पे परफ्यूम छिड़का है तो कुछ ही सेकंड में पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। ये भी आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। चलो अब भैया डिफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो हम अपने एक बहुत ही प्यारे से और इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैं इससे पहले लिखूं, जल्दी से यार झटपट मुझे कमेंट्स में बता दो कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। चलो 5 सेकंड दिए तुम्हें, 1 2 3 4 5। और बेटा जिसने 5 लिखा है कमेंट में, करेक्ट लिखा है। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन सी है, देखो, पहली है सॉलिड्स, देन वी हैव लिक्विड, देन गैसेस, देन हमारे पास आता है प्लाज्मा। ठीक है, और फिर आता है भैया टंग ट्विस्टर जैसा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अरे बाबा रे, ये क्या हो गया मैम, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा जी लिख देंगे बीईसी, हमारी आसानी के लिए, और क्या। तो हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। जिसमें से डिटेल में आपको पढ़ना है प्यारे प्यारे बच्चों सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस के बारे में। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बस गो थ्रू करना है यार। अब हमारे साइंटिस्ट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब इन्वेंशंस करते हैं, नई नई चीज डिस्कवर करते हैं, तो ये थोड़ा ना कि हम उन्हें पढ़े ही ना, हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनका बस हम एक ओवरव्यू करेंगे। तो चलो भैया चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं किससे, सॉलिड से। ठीक है, चलो भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं सबसे पहले शेप। अब देखो सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड है भाई, इतना तो पता ही होगा, ये सॉलिड है। अब अगर मैं इस पेन को हवा में उड़ाऊं तब भी इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। मैं इसको भैया नीचे जमीन पे रख दूं तब भी इसकी शेप ऐसे ही रहेगी। मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी इसकी शेप ऐसे ही रहेगी। मतलब सॉलिड्स की शेप कैसी होती है, सॉलिड्स की शेप होती है फिक्स्ड,
और अगर बबुआ आपको थोड़ा सा हाई फाई वर्ड लिखना है तो लिख दो डेफिनेट। क्या लिख दो? डेफिनेट। सॉलिड्स की शेप क्या होती है? फिक्स्ड होती है या फिर दे हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, हाई फाई शब्द लिख दिया हमने। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। फिर से वही सेम बात आती है, उनकी शेप फिक्स्ड है। मैं इसको हवा में उड़ाऊं, मैं इसको जमीन पे रखूं, मैं इसको कहीं पे भी रख दूं, इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी कैसा होता है? फिक्स्ड होता है, या फिर हाई फाई शब्द लिखेंगे डेफिनेट होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है? हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी हाई होती है। और अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करें तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है? दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अब बात करते हैं टाइप की। भैया सॉलिड पता है क्या होते हैं? सॉलिड होता है रिजिड, एकदम सख्त, एकदम हार्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं भैया रिजिड। क्या होते हैं? रिजिड। ये बड़े सारे पर्यायवाची यूज कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है? रिजिड। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस करना। मैम ये क्या मतलब हुआ? हिंदी में बताओ ना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है बेटा किसी भी चीज को से दबाने की कोशिश करना। मैं इस पेन पे चाहे कितना भी प्रेशर लगा लूं, कितनी भी फोर्स लगा लूं, ये टूट जाएगा भैया, पर अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। सॉलिड ना बड़े ईगो वाले होते हैं। हम टूट जाएंगे पर ये नहीं कि एडजस्ट कर ले थोड़ा, ना भैया ना, तुम जितना मर्जी प्रेशर लगाओ, जितना मर्जी फोर्स लगाओ, मैं टूट जाऊंगा बट मैं अपनी शेप नहीं चेंज करूंगा। तो कंप्रेसिबिलिटी के मामले में सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल बेटा हिंदी में बोले तो ना के बराबर। कितनी? ना के बराबर। तो मैम एक बात बताओ, क्यों सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड है? क्यों उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है? क्यों उनकी डेंसिटी हाई है? क्यों वो रिजिड है? क्यों उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है? आखिरकार मैम वजह क्या है? तो बेटा अब दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिससे हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हमने पीछे देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो अब देखो सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हद लेवल की हाई होती है, एकदम परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन लेवल वाली होती है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है अगर तीनों में से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, अब भैया अगर दो चीजों के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो पास पास ही तो रहेंगे ना। तो इसीलिए पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? मिनिमम होती हैं। इसको समझो, इसको समझो। देखो आपका भैया बेस्ट फ्रेंड है, दोस्ती बिल्कुल गहरी है, अट्रैक्शन एकदम हाई लेवल की है, बिल्कुल मैक्सिमम अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्लास में भी साथ बैठोगे, कोई प्रोजेक्ट का काम आएगा, मैम मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही करूंगा, रिसेस में भी साथ जाओगे, बस में भी साथ बैठोगे, ट्यूशन भी साथ जाओगे, गप्पे हाँकोगे, मोमोज खाने भी साथ जाओगे। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम तगड़ा है। तो स्पेसेस क्या होगी? मिनिमम। हर टाइम साथ रहते हो। मैम राम कहाँ है? जहां पे बेटा शाम होगा वहीं पे राम होगा। ठीक है, तो सॉलिड्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। रिपीटिंग अगेन, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए उनके बीच जो स्पेसेस होती हैं वो मिनिमम होती है, एकदम ना के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम खचाखच भरे होते हैं। ठीक है, पर इससे पहले क्या कहो कि मैम अभी तो आपने कहा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, और अभी आपने कह दिया कि सॉलिड्स में तो भैया टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो मूव कैसे करेंगे? बेटा मूव वो वहां भी करेंगे, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे अपनी, पर वहां पे वो कैसे मूव करेंगे? वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। मतलब ऐसे आराम से खुल्लम खुल्ला मटर गश्ती नहीं कर सकते, बट अपनी जगह पे ऐसे 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 क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे बेटा, जो चार प्रॉपर्टीज पड़ी हैं वो तो हर जगह लागू होगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में हमारी स्पेसेस क्या होती हैं? मिनिमम होती हैं,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और इसी वजह से, इसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनकी शेप हमारी फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी इतनी हाई होती है, ये रिजिड होते हैं, एकदम सख्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इनको कंप्रेस, इनको दबाया नहीं जा सकता। भैया खुद सोचो यार, ऑलरेडी इतने खचाखच भरे हुए हैं, और क्या दबाओगे, इनके पास जगह ही नहीं है दबने की। ठीक है, क्लियर हो गया, सॉलिड समझ आ गया, तो कमेंट्स में जरा आग लगा देना। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे पास सॉलिड्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? तो भाई आपने देखा होगा कि जैसे गर्ल्स पोनी बनाती हैं तो ऐसे करके पोनी बनाती हैं, कभी एक पोनी पे एक बार घुमाती है रबर बैंड को, 2 बार घुमाती है, 3 बार घुमाती है, मतलब आप रबर बैंड को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो भाई अभी तो हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते, बट आप तो रबर बैंड को ऐसे खींच रहे हो, हमने अपने दोस्तों को भी ऐसे रबर बैंड खींच खींच के बहुत मारा है ना बड़ी तेज लगती है। तो रबर बैंड को तो हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो सॉलिड कैसे हुआ? तो एक बात बताओ, जब मैं रबर बैंड को खींच रही हूं तो मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूं, वो तभी खींच रहा है। जैसे ही मैंने वो फोर्स हटाई, वो प्यारा सा बच्चा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है, तो अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? यस, इट इज अ सॉलिड। क्यों? क्योंकि इट रीगेन्स इट्स शेप, इट रीगेन्स इट्स शेप, वो अपनी शेप वापस ले लेता है। जब हमने जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, उसे जैसे ही रिमूव करते हैं, वो प्यारा सा बच्चा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट है, शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स? आप कहोगे मैम अभी तो हम चीनी लेकर आए थे, नमक लेकर आए थे, पैकेट में था, अब हमने उसको जार में डाल दिया, फिर कटोरी में डाल दिया, फिर चम्मच में ले लिया, वो तो अपनी शेप ही चेंज करी जा रहा है। तो बेटा देखो, क्या आपने कभी चीनी के दाने को देखा है? एक दाने को, वो कुछ ऐसा सा दिखता है ना। नमक के दाने को देखा है? वो ऐसे 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 से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चीनी को पैकेट से निकाल के जार में डाल रहे हो या फिर कटोरी में डाल रहे हो, तो ध्यान से देखना, चीनी या नमक का जो इंडिविजुअल दाना है ना, वो अपनी शेप कभी नहीं चेंज करेगा। इतनी सारी चीनी है यार, वो तो अलग बात है, मैं चीनी के एक दाने की, मैं नमक के एक दाने की बात कर रही हूं, वो अपनी शेप कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स? यस, दे आर सॉलिड्स, बिकॉज शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल रिमेन सेम। एक एक दाने की अगर हम बात करें तो उसकी शेप सेम रहती है। देन वी हैव वीक एंड कंप्रेसर स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड? आपने देखा होगा भैया, स्पॉन्ज होता है, उसको ऐसे करते तो उसमें से वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वैसे कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, वो कैसे सॉलिड हुआ? तो देखो, स्पॉन्ज जो होता है बच्चा, स्पॉन्ज में ना बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं या फिर पोर्स होते हैं, जिसमें हवा जाके बैठ जाती है। जब हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इन होल्स में से, इन पोर्स में से हवा बाहर निकल आती है और ये कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, ऐसे हवा बाहर आती है और ये कंप्रेस हो जाता है। बट जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव करा तो क्या हुआ, फिर से इन होल्स में हवा भर गई और इसने अपनी शेप वापस ले ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऑन सॉलिड्स क्लियर हो गए, मजा आ गया, समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं लिक्विड्स पे। जैसे हमने सॉलिड्स के लिए सारे कॉलम्स देखे, वैसे ही लिक्विड के लिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शेप की। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 100 ml पानी लिया, उसको मैं ग्लास में डालूंगी, वो ग्लास की शेप ले लेगा, बोतल में डालूंगी, बोतल की शेप ले लेगा, मटके में डालूंगी, मटके की शेप ले लेगा, पतीले में डालूंगी, पतीले की शेप ले लेगा। तो पानी की शेप फिक्स्ड नहीं होती है। शेप कैसी है? नॉट फिक्स्ड। वो जिस वेसल में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। भैया मार्केट में कहते हैं ना, मार्केट गए भैया 1 लीटर की बोतल दे दो, है ना, 750 ml की बोतल दे दो। तो लिक्विड्स ने कहा भैया मैंने अपनी शेप खराब कर ली, बस इतना ही। अब हमारे को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। हमने अपनी शेप खराब कर ली, ठीक है, तुम्हें खुश कर दिया, बट वॉल्यूम तो मैं अपना फिक्स्ड ही रखूंगा। तो अगर मेरे पास 100 ml पानी है तो ग्लास में डाला उसकी शेप ले लेगा, पतीले में डाला उसकी शेप ले लेगा, मटके में डाला उसकी शेप ले लेगा, बट तीनों केस में पानी 100 ml ही रहेगा। तो इसकी शेप तो नॉट फिक्स्ड, बट वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। लिक्विड्स जो होते हैं बच्चा, वो सॉलिड और गैसेस के बेटा बीच में फंसे हुए। जैसे 2 दोस्त की लड़ाई होगी तो तीसरा फंस जाता है ना कि इसकी साइड लूं या उसकी साइड लूं। तो लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स और गैसेस के बीच में फंसे हुए हैं। तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है? मॉडरेट या मीडियम कह लो, है ना।
मॉडरेट या मीडियम कह लो, लिक्विड्स और गैसेस के बीच की होती है। अब बात करते हैं टाइप की। यह गाना सुना है, बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे। पानी क्या होता है, बह सकता है, और इस बहने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वो बह सकते हैं। अगर मैं किसी चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पत्थर रख दूं, वो 2 साल तक भी वहीं पड़ा रहेगा, बट अगर मैं वहां पे पानी गिराऊं तो वो पानी बह के नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दे आर फ्लूइड्स। ठीक है, अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। लिक्विड्स की भी बच्चा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ना के ही बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो, आपके वो जो 10th क्लास के आपका जो बेस्ट फ्रेंड था, हर टाइम साथ बैठे हुए थे, ट्यूशन में, क्लास में, बस में, हर जगह साथ बैठे हुए थे। ठीक है, स्पेसेस बिल्कुल कम थी, बिल्कुल साथ साथ बैठे रहते थे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। अब यार क्या हुआ, 11th में ना एक ने ले ली कॉमर्स, एक ने क्या ले ली, साइंस, तो दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। क्या हो गया है, दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। पहले मतलब बिल्कुल सॉलिड्स में ऐसे 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 बिल्कुल साथ थे हर टाइम, बट अब एक ने कॉमर्स ले ली, एक ने साइंस ले ली, दूरियां जो है थोड़ी सी बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यार, रिसेस में मिल लिए, छुट्टी टाइम मिल लिए, ट्यूशन भी अलग अलग हो गई, तो थोड़ा मिलना भी कम हो गया, थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ी सी दोस्ती भी कम हो गई। सिमिलरली बेटा, जो वाटर में पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स तो भैया बिल्कुल ऐसे खचाखच, सांस लेने की भी जगह नहीं है यहाँ पे, बट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं, मतलब ये थोड़े दूर दूर होते हैं। अब अगर इनके बीच में स्पेसेस कैसी हो गई, मॉडरेट हो गई, मतलब बीच की, इनके बीच में स्पेसेस कैसी हो गई, मॉडरेट हो गई। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके बीच में थोड़ी स्पेसेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भैया थोड़े से दूर दूर हो गए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, सॉलिड से कम हो जाएगी। तो यहां पे भी हम मॉडरेट लिखेंगे, क्योंकि हम तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस तीनों पढ़ रहे हैं। लिक्विड्स जो है, अरे बाप रे लिक्विड्स जो है हमारा सॉलिड्स और गैसेस के बीच में पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडरेट मॉडरेट लिख रहे हैं। लिक्विड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इसलिए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, समझ आया, तो बहुत बढ़िया बात है। अब गैसेस पे आ जाओ, जैसे ही गैसेस को एंड करूंगी ना वैसे ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब शेप की बात करते हैं। भैया मेरे पास एक गुब्बारा था, मैंने गुब्बारा फोड़ दिया, गुब्बारे की हवा पूरे कमरे में फैल गई, मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, पूरे घर में फैल गई। कोई शेप नहीं है बेटा, कोई कुछ नहीं है। तो गैसेस में शेप क्या होती है, नॉट फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम भी कैसा होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। सिंपल सी बात है, पहले गुब्बारे में जो हवा थी वो पूरे कमरे में फैल गई, कमरे का दरवाजा खोला, पूरे घर में फैल गई। तो ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। सबसे शरारती बच्चा हमारा क्या, गैसेस। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, इनकी मिनिमम होती है। अब आपको समझ आया मैंने मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम ये वर्ड्स क्यों यूज करे, क्योंकि हम तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तीनों को कंपेयर कर करके पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप की। भैया आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, क्यों बहती है पवन, है ना, वो पुराना गाना शायद ही सुनो। तो हवा भी क्या कर सकती है, बह सकती है। तो हवा भी क्या होती है, फ्लूइड होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। भैया गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होती हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। माने आप जो है गैसेस को, आप इतनी इतनी सारी गैसेस को ऐसे कंप्रेस कर करके दबा दबा के ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स में पैक कर सकते हो। नाम सुना है क्या आपने एलपीजी का, क्या आपने नाम सुना है सीएनजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, नाम में ही कंप्रेस्ड है। इतने लार्ज लार्ज वॉल्यूम की गैसेस को ऐसे दबा दबा के कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर्स में पैक कर देते हैं। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हद लेवल की हाई होती है। अब आ जाओ स्पेसेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। गैसेस, भैया गैसेस का एक पार्टिकल इस कोने में, दूसरा पार्टिकल उस कोने में, तीसरा इस कोने में, चौथा इस कोने में, उनके बीच में गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस मैक्सिमम होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होती है उनके बीच में। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भैया यार है किस कोने में किस कोने में, तो काहे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम होता है। अब हमने बेस्ट फ्रेंड से शुरू करा था,
स्पेसेस बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल चिपके रहते थे साथ साथ, और दोस्ती बिल्कुल गहरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। फिर हमने क्या पढ़ा कि भैया वो एक 11th में एक ने कॉमर्स ले ली, एक ने साइंस ले ली, तो स्पेसेस थोड़ी सी बढ़ गई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। अब इस केस में क्या हुआ है, एक दोस्त दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट में चला गया भैया पढ़ने, और एक वहीं पे रह गया है। तो अब क्या हो रहा है यार, हैप्पी बर्थडे, साल में एक दो बार बात कर रहे हो, स्पेसेस इतनी बढ़ गई तो दोस्ती थोड़ी सी और कम हो गई। ठीक है, तो देखिए स्पेसेस क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम है, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिनिमम। यार एक इस कोने में, किस कोने में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है। तो इससे हम ये कल्मिनेट कर सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा ऐसा होता है, बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस के केस में ला 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 ला, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, अब समझ आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम मॉडरेट, वो मैं क्यों वर्ड्स यूज कर रही थी। तो अब आपको आई होप कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के जो तीनों ये जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन तीनों में जो भी हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं